that the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. मोदी हुकूमत ने मुस्लिम वक्फ अमलाक पर कब्जे के लिए नया मुतनाज़ कानून मुतारिफ करवा दिया। भारत में 8 लाख से जायद वक्फ जायदादें मौजूद हैं जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 14 अरब डॉलर्स है। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? विपक्ष में वक्फ बिल पास होने के बाद घोर निराशा का माहौल है। अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। वक्फ बोर्ड की कई संपत्ति असदुद्दीन अवैसी ने भी हड़प करके रखी हुई है और उसके भी चीथड़े अब उड़ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहा है। इंडिया में इतनी मगजमारी हो रही है वक्फ को लेके, इंडिया में वक्फ को इतने पावर्स दिए गए हैं, लेकिन जो एक्चुअल मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे तो वक्फ को ऐसी पावर्स भी नहीं है। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज ये जो वक्फ बोर्ड है दे कम अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और उसके बाद फिर आर्मीज की प्रॉपर्टी है। अब आती है बात कि पूरे भारत देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। जय हिंद दोस्तों, टुकड़े टुकड़े गैंग में वक्फ बिल पास होने से लेकर अभी तक काफी मायूसी दिख रही है। वहीं लाल टोपी जो कि पाकिस्तानी है, इसका गजवाए हिंद का ख्वाब भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, आपको बता दें वक्फ बोर्ड के पास अभी तक 9.4 लाख एकड़ की जमीन है। बोले तो दिल्ली के 5 या 7 दिल्ली आ जाएंगे, इतनी जमीनें इसके पास है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या छाती पीट रही है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरे भारत देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 9.4 लाख एकड़ जमीन है जिसमें 80% से ज्यादा जमीनों पर डिस्प्यूट और केसेस चल रहे हैं। मतलब इसका ये है कि अभी आप कंफ्यूज मत होइए, शक्ल कंफ्यूजन वाला मत बनाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा ना, मतलब के केसेस चल रहे हैं, यानी अगर बोर्ड भी है तो फिर केसेस चल रहे हैं, इसका मतलब कब्जा वगैरह का इशू जो मुझे मतलब समझ आता है। क्योंकि आजादी के वक्त में जब उनके पास कुछ एकड़ जमीन थी जो छोड़ी हुई थी, उसको उन्होंने कब्जा कर करके 9.4 लाख एकड़ बना लिया। अब वक्फ बोर्ड वालों का कहना है कि ये तो डोनेट की हुई जमीन है, दरगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, स्कूल के लिए, मदारस के लिए, इमामबाड़े के लिए, इन सब चीजों के लिए डोनेट की हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक व्यक्ति ने डोनेट कर दिया है आपको, तो फिर वो न्यायपालिका क्यों जा रहा है, वो कोर्ट क्यों जा रहा है और आपसे केस क्यों लड़ रहा है और आपको कटघरे में खड़ा क्यों कर रहा है, ये सवाल पैदा होता है। 80% मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि 20% तो उनके पास थी वक्फ बोर्ड की जमीन, जो वाकई में नेहरू के जमाने में और ब्रिटिश ने और जो पाकिस्तान चले गए थे मुसलमान, उन्होंने उनको वक्फ किया था, उनको डोनेट किया था, वो उनके पास जायज जमीन है। लेकिन कब्जा करने का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। वक्फ बोर्ड द सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर इन भारत, द सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर, उन्होंने फोर्सिबली हमारे भारत के लोगों की जो जमीन हड़प की है उसका आंकड़ा है 17.99 लाख एकड़ कब्जा की हुई जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। उसके बाद फिर रेलवे की जमीन 12.09 लाख एकड़ उन्होंने कब्जा कर लिया है। उसके बाद वक्फ जो है वो 4,860 किलोमीटर स्क्वायर फीट जो है वो अभी रिसेंटली उसने कैंटोनमेंट आर्मी की प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है। बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डिमोलिशन ड्राइव हुई, आपने सुना होगा बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीजें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है।
वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस किए हैं वक्फ बोर्ड के अंदर पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली ये आपको बताता चलूं, ये वक्फ एक्ट 1995 था। अब जो वक्फ एक्ट फिर अमेंडमेंट की 2013 में, और कहा यह जा रहा है कि जो तब्दीलियां की गई हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें जो वक्फ की जो सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इनहेंस किया गया। एनुअल ऑडिट्स जो है वो मैंडेटेड कर दी गई है, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। एनक्रोचमेंट नहीं की जा सकती। जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो थी कि जी जो वक्फ लैंड जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, उसको उन्होंने एक ऑफेंस के तौर पे चीजें की हैं कि आप ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप जमीनें जो हैं वो लेंगे, अपने साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें 3-3 साल की सजाएं दी गई हैं। इसी तरह डिजिटलाइजेशन की उन्होंने ट्रांसपेरेंसी वो कह रहे हैं लेके आना चाहते हैं। वक्फ का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज को हम जो है वो जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड में लेके आना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन चाहते हैं। इसी तरह ये समझ लें कि जितने भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो उसका जो पब्लिक जो डेटाबेस है वो मेंटेन किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो वक्फ जो बोर्ड्स हैं वो 30 साल तक जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो लीज पे दे सकते हैं, पहले ये 3 साल तक थी। तो इसमें वक्फ के एसेट्स होंगे, बढ़ेंगे या उनको फायदा होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे इश्यूज जो हैं वो इसमें इस कानून के अंदर चेंज किए जा रहे हैं। अब जो मैं बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर इस पे शोर कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आता हूँ कि कौन कौन शोर कर रहे हैं, और उस पर भी समझ जाएं कि ये एक नया इंडिया है। ये वो इंडिया है जिसमें वो जैसे कहते हैं ना जिस अंदाज से, और दूसरा उनके पास मेजॉरिटी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक गवर्नमेंट एक कानून बनाना चाहती है और उसके पास उनके लिए मेजॉरिटी मौजूद है, तो वो क्यों अपना कानून नहीं बना सकते। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, पाकिस्तानी लोगों को भी सुना। पाकिस्तानी मुझे समझ नहीं आता यार, पाकिस्तान क्यों जबरदस्ती भारत के मुसलमानों के लिए इतना ज्यादा जागरूक रहता है। खुद के मुसलमान भाई बहन संभाले नहीं जा रहे, खुद के मुसलमान इनसे हैंडल नहीं हो पा रहे, खुद के स्टेट्स इनसे हैंडल नहीं हो पा रहे। बलूचिस्तान में किस कदर हालात हुए हैं, 2 साल के बच्चे के छाती में गोली मारते हैं, ये पाकिस्तानी भारत के मुसलमानों की वकालत करने वाले हैं। ऐसे पाकिस्तानी जो लोगों को गायब कर देते हैं रातों रात, बलोच भाइयों के माँ बाप, भाई बहन, इन सब को गायब करने के बाद यहां तक नहीं बताते कि उनकी कब्रें कहां पर है। बलूच लोग जो अभी तक अपने हक हकूक मांग रहे थे, उनके अधिकार उनको नहीं मिलते। सिंध के लोगों को अधिकार नहीं मिलते। पीओके के लोग रो रहे हैं कि हमें भारत में शामिल करो, क्योंकि पीओके के लोगों को अधिकार नहीं मिले। सिर्फ पंजाब पल रहा है, पंजाब के लोग अय्यासी कर रहे हैं। सुई गैस लगातार पंजाब में आती रही है और वहां बलूचिस्तान के अंदर महिलाएं आंख फोड़ रही हैं आग फूक फूक कर। अपने लोगों के अधिकार इनसे संभलते नहीं हैं, अपने लोगों को अधिकार नहीं दे पाते हैं। वहीं भारत में गजवाए हिंद का सपना लेकर आने वाले ये लोग हमेशा भारत की वकालत करते हैं, भारत के मुसलमानों की वकालत करते हैं। अब आपको बता दें कि इंडिया के अंदर ही ये वक्फ बोर्ड है, किसी मुस्लिम नेशन में आपको वक्फ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको बनाया किसने था, इसको आगे बढ़ाया किसने था। एक ऐसी पार्टी जो आज खत्म हो चुकी है, जो लगातार भारत को तोड़ने में लगी हुई थी, ऐसी पार्टी ने इस तरह के नियम कानून बनाए और आज ये पार्टी गायब है, विपक्ष शांत है और पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं। दोस्तों अभी और कुछ होना बाकी है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।